एबीवीपी का राजस्थान यूनिवर्सिटी पर जो धरना चल रहा है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। कल से ही एबीवीपी के पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। डीन और एचओडी पद से प्रोफेसर ओम मेहला को हटाने की मांग की जा रही है। कैंपस में प्लेसमेंट सेल को बढ़ावा देने सहित कई और मांगे भी रखी गई हैं। वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा है। कल से ही लगातार एबीवीपी के पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं। कुल 7 सूत्रीय मांगे उनकी ओर से रखी गई हैं, जिसे लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डीन और एचओडी पद से प्रोफेसर ओम मेहला को हटाने की भी मांग है। साथ ही साथ कैंपस में प्लेसमेंट सेल को बढ़ावा देने सहित कई और विभिन्न मांगे भी छात्रों की ओर से रखी गई है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से ही लगातार ये छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के ठीक बाहर से ये तस्वीर, जहां पर एबीवीपी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन जाती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। अब देखना है कि कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है और मांगों पर सहमति कब तक बन पाती है। कठूमर के राजकीय बालिका विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विधायक रमेश खिंची भी पहुंचे। इस दौरान विधायक ने छात्रों को पुरस्कार भी दिया, साथ ही बच्चों को हमेशा नशे से दूर रहने का भी संदेश दिया। वही विधायक ने ईआरसीपी को लेकर कहा कि चंबल का पानी हमारे क्षेत्र में आएगा। 3 साल में सभी लोगों को पीने का पानी मिलेगा। मांग थी ईआरसीपी के माध्यम से हमें अब पेयजल का पानी मिलेगा और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने इसको मध्य प्रदेश से और केंद्र के सभी नेताओं के माध्यम से समझौता कर आज हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है। निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान में घर घर पानी मिलेगा और जो हम सबका मेरा खुद का जो संकल्प था कि मैंने कहा था कि आपको हर हालत में चंबल का पानी 2.5 साल में, आज आपने देख लिया होगा कि 5 साल में हमारा पूरा प्रोजेक्ट पास हो जाएगा और निश्चित रूप से कठूमर में 2.5-3 साल के अंदर अंदर पानी की व्यवस्था ठीक रूप से बनेगी। और नोडल केंद्र जो और अगली खबर 12 से है, जहां एक और सरकार लाखों करोड़ों खर्च करके योजनाएं चला रही है ताकि आदिवासी इलाकों की बच्चियां पढ़ लिख सके, देश के विकास में भागीदारी में अपना योगदान दे सके, लेकिन सरकार का यह प्रयास हर बार लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है। दरअसल सहरिया में करीब 2 महीने से छात्रावास की आदिवासी छात्राओं को पानी बाहर से भर कर लाना पड़ रहा है, जबकि छात्राओं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, लेकिन मजबूरीवश पानी भरना पड़ता है, जिससे पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है। वहीं हॉस्टल में छात्राओं ने भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए हैं और बिस्तर और अन्य अनियमितताओं के बारे में भी बताया। खराब पड़े ट्यूबवेल को लेकर छात्राओं ने कई बार हॉस्टल इंचार्ज को अवगत भी कराया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाए गए। तो आपके हॉस्टल में पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं। लगभग कितने दिनों से आप पानी ले जा रहे हो यहाँ से? तो रोजाना आप यहाँ से पानी ले जाते हो बाहर से? लगभग कितने स्टूडेंट्स हैं इस हॉस्टल में? 46। अगली खबर अनूपगढ़ से है, जहां एक किसान के खेत से करीब 35 करोड़ की हीरोइन जब्त की गई है। किसान के खेत में ये हीरोइन लावारिस हालत में 6 पैकेट में रखी थी। लगभग 4 किलो 900 ग्राम हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खेत में लावारिस हालत में हीरोइन मिली है। वहीं संभावना जताई जा रही है कि सीमा पर पाकिस्तान में बैठे मादक पदार्थ हीरोइन के तस्करों के द्वारा संभवतः ड्रोन के जरिए हीरोइन के ये 6 पैकेट ड्रॉप किए गए हैं। 44 PS रोई के पास पहुंचे और वहां तलाशी ली तो 2 पैकेट वहां मिले। तो उन 2 पैकेट का हमने यानी बीएसएफ के अधिकारी भी आ गए थे, उनका वजन कराया तो लगभग 5 किलो है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत 30-35 करोड़ के आसपास है। तो सर ये क्या संभावना व्यक्त की जा रही है, किस तरह से हेरोइन यहाँ पहुंची है? मतलब दरअसल के बॉर्डर इलाके में जितने भी हेरोइन के जो केस हो रहे हैं वो ड्रोन ड्रॉपिंग है, तो ड्रोन से कभी यानी वो ड्रॉप करके चले जाते हैं ना।
और परबतसर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिन दहाड़े ही बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खास बात यह है कि चोरी की वारदात में नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। ऐसा ही एक मामला परबतसर SBI बैंक से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग बैंक में 84,000 रुपए जमा कराने आया था, लेकिन नाबालिग चोर ने व्यक्ति का थैला काटकर रुपए चोरी कर लिए। ये चोरी की घटना बैंक में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने भी चोरों की तलाश शुरू की है। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया है। बिल में पकड़े जाने पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। देखिए क्या है ये बिल। नकल माफिया पर कसेगी नकेल। लोकसभा में पेश हुआ बिल। I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Bill 2024 लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक। 10 साल की होगी जेल, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान। नकल माफिया हो जाएं सावधान। सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बिल पेश किया। पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 लोक परीक्षा अनुचित। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। बिल के प्रावधान के मुताबिक केंद्र सरकार की आयोजित भर्ती परीक्षाओं की पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही आंसर शीट में छेड़छाड़, मेरिट लिस्ट के दस्तावेजों में हेराफेरी या किसी और की जगह परीक्षा देने जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। उम्मीद के मुताबिक प्रदेश के नेताओं ने नकल के मर्ज पर कानून की दवा का स्वागत किया। विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। पेपर लीक होने से लाखों आशार्थियों का भविष्य अंधकार में जाता है। वो तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, बहुत बड़ी राशि खर्च करते हैं, समय व्यय होता है और उसके बाद जब वो जाते हैं पेपर देने के लिए, पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है या पेपर बिक गया है, पेपर लीक हो गया है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना ही चाहिए। जो लोकसभा में बिल पेश होने आ रहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। बीजेपी के उलट कांग्रेस के नेता कानून के दुरुपयोग और कानून बना देने भर से कदाचार पर रोक लगाने के प्रयास को नाकाफी बताते हुए सिस्टम में सुधार की वकालत कर रहे हैं। ये देश की प्रॉब्लम थी, इसको लेकर के इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने और बीजेपी के नेताओं ने इतना हो हल्ला मचाया कि प्रदेश में सरकार इन्होंने बना ली और लोगों को भ्रमित कर दिया। अब ये क्या जवाब देंगे कि अगर पेपर लीक केवल राजस्थान में ही था और देश के लोगों की समस्याएं नहीं थी, तो फिर इन्होंने केंद्र में कानून क्यों बनाया आज? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, इससे कड़ा कानून राजस्थान के अंदर है। 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक की पेनल्टी और 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा। और यही नहीं, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर इसके अंदर शामिल होता है तो उसको सेवा से बर्खास्त। तो इससे कड़ा कानून तो राजस्थान सरकार ने पहले ही बना दिया था। दरअसल पिछले कुछ महीनों में राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में पेपर